हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग टोकन बकेट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बट टोकन बकेट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा। आपको मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस देखने पड़ेंगे जिनमें मैंने लीकी बकेट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सब ये जो टॉपिक है बिल्कुल मिलता जुलता है और मैं आपको इस लेक्चर में डिफरेंसेस भी क्लियर करूंगा। लीकी बकेट और टोकन बकेट में क्या डिफरेंस है और कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराऊंगा। तो प्लीज ध्यान से और आराम से इस टॉपिक को करना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गेट एग्जाम में काफी बार इससे क्वेश्चन को हो रखे हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, लीकी बकेट इज वेरी रिस्ट्रिक्टिव। ठीक है, इट डज नॉट क्रेडिट एन आइडल होस्ट। ये इसका इस लाइन का क्या मतलब है, ये देखो, ये एक्चुअली मैंने लाइन उठा रखी है आपकी टेननबाउम की बुक में से। ठीक है, तो वो सब मैं आपको पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा और अच्छे से हम चीजों को समझते जाएंगे लाइन बाय लाइन। दिस इज द बेस्ट वे टू स्टडी। ओके, इससे अच्छा मेरे को कोई वे आउट नहीं समझ में आता, क्योंकि पूरा डिटेल में पूरा अच्छे से आप चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है जी, इट डज नॉट क्रेडिट द आइडल होस्ट। इस बात का क्या मतलब है, ये देखो भाई, अगर आपको याद आ रहा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था, है ना, ये एक न्यूमेरिकल कराया था और मैंने आपको बताया था कि जैसे पहले आपने 2 एमबीपीएस पे भेजा 3 सेकंड के लिए, देन इट इज साइलेंट फॉर 5 सेकंड एंड देन इट सेंड डेटा एट द रेट 12 एमबीपीएस फॉर 2 सेकंड। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ था, पहले 5 सेकंड तक आइडल बैठा रहा। पहले तो देखो, आउटपुट डेटा रेट तो 3 एमबीपीएस का था। ठीक है, इनपुट 2 एमबीपीएस था, आउटपुट 3 एमबीपीएस था। तो अब शुरू शुरू में तो इसने डेटा ही सिर्फ 2 एमबीपीएस पे भेजा, तो मतलब बकेट में कुछ फिल हुआ ही नहीं। जितना आया उसको वही सारा बाहर निकलता चला गया। उसके बाद 5 सेकंड वो खाली बैठा रहा और उसके बाद एकदम उसने 12 एमबीपीएस पे 2 सेकंड तक डेटा भेजा। तो बट प्रॉब्लम क्या हुई कि अभी भी 3 एमबीपीएस पे ही डेटा आउटपुट होगा। मतलब जो ये 5 सेकंड खाली बैठा है, इस चीज का इसको रिवॉर्ड नहीं मिला। समझ पा रहे हो, सेंडर 5 सेकंड खाली बैठा रहा और इसका बकेट भी खाली था। इसने डेटा को सेंड नहीं किया, मतलब ये आइडल बैठा रहा। और उसके बाद जब इसको 12 एमबी एकदम इसके पास काफी सारा डेटा आया और इसने सेंड करने की बात करी कि 12 एमबीपीएस मैं 2 सेकंड तक लगातार भेजना चाहता हूँ, है ना, स्टेशन ने रिक्वेस्ट करी, लेकिन लीकी बकेट इस बात को अलाउ नहीं करेगा। वो कहेगा तुम चाहे 12 एमबीपीएस पे 2 सेकंड तक भेजो, जो मर्जी भेजो, मेरे को से कोई मतलब नहीं है। मैं तो 3 एमबीपीएस पे डेटा सेंड करूंगा भाई, है ना, क्योंकि यही मेरी मतलब यही मेरा रूल है। ठीक है, तो मतलब इसने आइडल होस्ट को क्रेडिट नहीं दिया, मतलब इन द सेंस जो बेचारा खाली बैठ रहा है इतनी देर, तो उसको ये कहे चल ठीक है यार, तू इतनी देर तक खाली बैठे, तू 3 एमबीपीएस छोड़, तो 25 एमबीपीएस पे सेंड कर ले, थोड़ी देर के लिए मैं चल तेरे को अलाउ कर देता हूँ कि तू स्पीड से डेटा भेज ले। लेकिन ये अलाउ इसने नहीं किया, मतलब ये बहुत रिस्ट्रिक्टिव एल्गोरिथम है। ठीक है, लीकी बकेट इज वेरी रिस्ट्रिक्टिव। यही हमने पहली बार लाइन बोली थी, लीकी बकेट इज वेरी रिस्ट्रिक्टिव, इट डज नॉट क्रेडिट द आइडल होस्ट। इसने आइडल होस्ट को क्रेडिट नहीं दिया। ओके, फॉर एग्जांपल, इफ अ होस्ट इज नॉट सेंडिंग फॉर अ व्हाइल, its bucket become empty. Now if the host has bursty data, the leaky bucket allows only an average rate. ठीक है, तो अब उसके पास काफी सारा डेटा है लेकिन फिर भी ये वही एवरेज रेट पे भेजेगा, मतलब वही 3 एमबीपीएस की रट लगाई रखेगा। ये नहीं कहेगा कि चल ठीक है यार, तू काफी देर तक खाली बैठा है, तू 3 एमबीपीएस छोड़, तू 50 एमबीपीएस पे भेज ले, 25 एमबीपीएस पे भेज ले, मतलब इकट्ठा एक फिक्स कुछ वो दे दे, मतलब बैंडविड्थ दे दे, कि बड़ी बैंडविड्थ दे दे कि इतने में तू कुछ डेटा सेंड कर ले। लेकिन इसने नहीं किया ऐसे का। ठीक है, ओके। Now the time when the host was idle is not taken into an account. यही बात मैंने अभी आपको बताई थी। On the other hand, the token bucket algorithm allows idle host to send data at faster rate. तो जो जो आइडल बैठेगा होस्ट, उसको थोड़ी देर के लिए आप अलाउ करोगे कि आप फास्टर रेट्स पे डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया लीकी बकेट और टोकन बकेट के अंदर। क्लियर हो गया, लीकी बकेट रिस्ट्रिक्टिव है, टोकन बकेट इतनी रिस्ट्रिक्टिव नहीं है। ये कहती है चलो कोई बात नहीं यार, तुमने काफी देर तक खाली बैठे हो तो मैं आपको डेटा अलाउ कर रही हूँ, आप थोड़ी देर तक काफी तेज स्पीड पे डेटा सेंड कर सकते हो। तो ये आपको एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन समझ लो कि हाँ भाई आप इतनी देर तक चुप बैठे हो, तो चलो अब आपको छूट है, आप बोल सकते हो इतनी देर। ठीक है, समझ गए होगे। ओके, नाउ इन दिस एल्गोरिथम लीकी बकेट होल्ड्स द टोकन एंड नॉट डेटा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से समझ में आ रहा होगा, टोकन बकेट, तो इसमें हम लोग टोकन्स रखते हैं, डेटा नहीं रखते। ठीक है, नहीं तो लीकी बकेट में क्या था, डेटा ही स्टोर हो रहा था डायरेक्टली। ये बकेट मतलब वही बात है, बफर है, तो इसमें डेटा ही हम लोग स्टोर करते चले जा रहे थे डायरेक्टली। ठीक है, और वही बात है, होल होता था नीचे और हम धीरे धीरे सेंड कर रहे होते थे एंड सो। सारी बातें मैं पुरानी रिपीट नहीं करूंगा, प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं। मेन बात क्या होती थी भाई, लीकी बकेट में जो बकेट होती थी वो डेटा स्टोर करती थी, बट यहाँ पे डेटा बोल दो या पैकेट्स बोल दो, मतलब डेटा पैकेट्स ऐसे बोल दो, डेटा पैकेट स्टोर करती थी। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे हम लोग टोकन स्टोर कर रहे हैं, डेटा स्टोर नहीं कर रहे हैं। ये इन्होंने लाइन बोली है, इन दिस एल्गोरिथम लीकी बकेट होल्ड्स टोकन्स, इन दिस एल्गोरिथम द लीकी बकेट होल्ड्स द टोकन एंड नॉट डेटा। ठीक है, तो वही बात है तो लीकी बकेट ही ना, मतलब बकेट में नीचे होल है और वहां से हम पानी निकाल रहे हैं एंड सो। तो लीकी बकेट हो या टोकन बकेट हो, है तो एक्चुअली लीकी बकेट ही। तो वही बात है, यही कह रहे हैं कि लीकी बकेट जो हमारे पास है वो टोकन को होल्ड करके बैठेगी, डेटा को होल्ड करके नहीं बैठेगी।
ठीक है, तो ऐसे बोल दो आप, इन टोकन बकेट एल्गोरिथम द लीकी बकेट विच वी हैव यूज्ड दैट होल्ड्स द टोकन एंड नॉट डेटा। ठीक है जी, ओके। जनरेटेड बाय अ क्लॉक एट अ रेट ऑफ 1 टोकन एवरी डेल्टा टी सेकेंड्स। डेल्टा टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 मिली सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड, जो भी आप मान लो, उस मतलब ऐसे समझ लो हर एक क्लॉक टिक पे एक टोकन जनरेट होगा। ठीक है, ये कह रहे हैं, इन दिस एल्गोरिथम the leaky bucket holds token and not data generated by a clock at a rate of 1 token every delta t seconds। ठीक है जी, तो वो डेल्टा टी की वैल्यू गिवन होगी, जैसे भी होगा वो हम देख लेंगे। ओके, इन फिगर ए, ये देखो भाई इन्होंने फिगर बना के दिया आपको, फिगर ए और फिगर बी। तो क्या कह रहे हैं, इन फिगर ए वी सी बकेट होल्डिंग 3 टोकन्स। ये देखो भाई बकेट के अंदर हमारे पास 3 टोकन है। ओके, विद 5 पैकेट्स वेटिंग टू बी ट्रांसमिटेड। तो ये 5 पैकेट्स हैं जो कि ट्रांसमिट करवाने हैं होस्ट कंप्यूटर से आगे नेटवर्क पे भेजने हैं। तो और बकेट के अंदर देख लो भाई क्या रखा हुआ है, बकेट के अंदर टोकन्स हैं, ये डेटा पैकेट्स नहीं है। लीकी बकेट जो हम पढ़ा करते थे उसमें क्या होता था जी, यहाँ पे हम पैकेट से स्टोर करके रख लिया करते थे, बट यहाँ पे अब हमने टोकन रखा हुआ है, पैकेट्स नहीं रखे हुए। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा बोले तो जो टोकन बकेट एल्गोरिदम है उसके अंदर जो हम लीकी बकेट यूज कर रहे हैं, बकेट तो लीकी होगी ना भाई, नीचे हमने होल किया हुआ है एंड सो उससे डेटा ट्रांसफर हो रहा है एंड सो। ये होल, ये देखो, ये नजर आ रहा है सबको होल? नहीं नजर आ रहा तो लो भी मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। बकेट है और ये देखो नीचे इन्होंने होल करके दिखा रखा है। ठीक है, ये देखो अब आपको नजर आया होगा, ये देखो ये होल है ना बीच में, यहाँ पे भी देखो ये होल है। ठीक है, कोई बात है तो लीकी बकेट है ना भाई। ठीक है, ओके जी, चलो ठीक है, ज्यादा नहीं बोलता, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, आप समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई आओ आगे आओ। हाँ जी। we see bucket holding 3 tokens with 5 packets waiting to be transmitted. For a packet to be transmitted, it must capture and destroy 1 token। ठीक है, तो पैकेट को ट्रांसफर करने के लिए, फॉर अ पैकेट टू बी ट्रांसमिटेड, एक पैकेट को ट्रांसफर करने के लिए जो लीकी बकेट होगी वो क्या करेगी, टोकन को डिस्ट्रॉय करेगी और एक पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर देगी। लिखा हुआ इन्होंने, फॉर अ पैकेट टू बी ट्रांसमिटेड इट मस्ट कैप्चर एंड डिस्ट्रॉय 1 टोकन। Okay. In figure B, we see that 3 of the 5 packets have gotten through, but other 2 are stuck waiting for 2 more tokens to be generated। तो हमने बोल दिया कि एक टोकन मतलब एक पैकेट भेजना। ठीक है जी, ओके जी, तो अब यहाँ पे 3 टोकन थे, तो तीन पैकेट हमने देखो यहाँ पे ट्रांसफर करके दिखा दिए हैं। और एक देखो एक पैकेट भेजा और एक टोकन डिस्ट्रॉय, एक पैकेट भेजा एक टोकन डिस्ट्रॉय, एक पैकेट भेजा एक टोकन डिस्ट्रॉय, तो मतलब टोटल 3 पैकेट चले जाएंगे और सारे टोकन खत्म हो चुके हैं। तो अब टोकन सारे खत्म हो चुके हैं और 2 पैकेट यहाँ पे अब अटक गए। तो जब और टोकन आएंगे तब हम इन दोनों पैकेट को भेज पाएंगे, नहीं तो हम लटके रहेंगे। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। ठीक है, और ऑब्वियस बात है, टोकन एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे आते रहते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है ना क्लोक 1 टोकन एवरी डेल्टा टी सेकेंड। ठीक है, वो आते रहेंगे, जब आएंगे तो टोकन डिस्ट्रॉय करेंगे और पैकेट भेज दिया जाएगा। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, नोट डाउन करो। ओके जी, आगे बढ़ो। The leaky bucket algorithm does not allow idle host to save up permission to send larger burst later। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये वही इन्होंने बात रिपीट कर दी है। ठीक है, the token bucket algorithm does allow saving up to maximum size of the bucket n। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आइडल होस्ट को जो लीकी बकेट थी वो कोई क्रेडिट नहीं देती थी, लेकिन टोकन बकेट क्रेडिट देती है। मतलब ये एक किस्म से टोकन मतलब रुपए समझ लो। ठीक है, तो आप टोकन बकेट के अंदर आप टोकन्स को स्टोर करके रख रहे हो, मतलब यू कैन से सिक्के समझ लो, आपने ये सिक्के या पैसे स्टोर करके रख लिए। आप बकेट अगर पूरी भरी हुई है तो आप क्या करोगे, वो सारे के सारे सिक्के एक ही बार में डिस्ट्रॉय करके काफी बड़ी स्पीड पे डेटा को इकट्ठा आप सेंड कर पाओगे, ये यही कहना चाहती है। ठीक है, तो मैं लाइनें पढ़ूंगा तो आगे आपको और समझ में आ जाएगा। ये देखो भाई, द लीकी बकेट एल्गोरिथम डज नॉट अलाउ आइडल होस्ट टू सेंड अ परमिशन टू सेव अ परमिशन टू सेंड लार्जर बर्स्ट लेटर। वो परमिशन ऐसा नहीं है यहाँ पे, लेकिन द टोकन बकेट एल्गोरिथम डज अलाउ सेविंग अप टू द मैक्सिमम साइज ऑफ टोकन maximum size of the bucket n। This property means that the burst of up to n packets can send at once। सही मैंने आपको बोला था, n tokens है, तो हर एक टोकन का मतलब एक पैकेट है, तो आप n पैकेट इकट्ठे भेज सकते हो। ठीक है, allowing some burstiness in the output stream and giving faster response to sudden burst of input। ठीक है, तो एकदम इकट्ठा बर्स्ट आएगा तो हम उसको भेज पा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ना, थोड़ी सी लैंग्वेज टफ लग रही होगी आपको, क्योंकि टेननबाउम की लैंग्वेज है, फोराज़न की लैंग्वेज बहुत आसान है। ठीक है, तो बट वही बात है, उसमें प्रॉपर डिटेल नहीं मिली मुझे मजा नहीं आया, इसलिए मुझे लगा कि टेननबाउम से आपको पढ़ाते हैं। और थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है, बट ठीक है, आपको पढ़ना आना चाहिए, एटलीस्ट बुक रीडिंग तो करनी सीखनी चाहिए ना आपको, है ना। गेट एग्जाम लिख रहे हो, आईआईटी में जा रहे हो, तो बुक रीडिंग भी नहीं आएगी तो फिर फायदा क्या हुआ।
ठीक है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, समझ में आएगा सारा कुछ। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ, मैं बार बार बोलूंगा तो टाइम बर्बाद होगा, कुछ नहीं। चलो भाई आगे बढ़ो भाई। देखो अनदर डिफरेंस, एक और डिफरेंस आपको बता रहे हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन टू एल्गोरिथम इज दैट द टोकन बकेट एल्गोरिथम थ्रोज अवे टोकन्स इफ द ट्रांसमिशन कैपेसिटी व्हेन द बकेट फिल्स अप बट नेवर डिस्कार्ड्स पैकेट। बात समझ पा रहे होंगे आप लोग, क्योंकि देखो टोकन बकेट में स्टोरी टोकन हो रहा है, डेटा तो हो नहीं रहा, या डेटा पैकेट तो स्टोर हो नहीं रहे, तो जब भी वो ओवरफ्लो करेगी तो टोकन ही डिस्ट्रॉय होंगे, डेटा पैकेट थोड़ी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जो आपने स्टोरी नहीं किया तो डिस्ट्रॉय कैसे होगा। लेकिन लीकी बकेट में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि डेटा बहुत प्रीशियस है, आप उसी को लॉस करवा के बैठ जाते थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप समझ पा रहे होगे टोकन बकेट थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है लीकी बकेट एल्गोरिथम का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टोकन डिस्ट्रॉय करवाएंगे भाई। टोकन क्या, तो कुछ नहीं, यहाँ तो उड़ गए, उड़ गए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मतलब टोकन डिस्ट्रॉय होने का मतलब ट्रांसमिशन कैपेसिटी थोड़ा सी आप लॉस कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, है ना। क्योंकि जितना बकेट की ताकत है सिक्के रखने की, उतने सिक्के आ जाएंगे, उसकी बात तो सारे डिस्ट्रॉय होंगे, कोई बात नहीं, होने दो। डेटा तो डिस्ट्रॉय नहीं किया ना आपने, मेन बात वही है। ठीक है, समझ एक बार और पढ़ देता हूँ, दिक्कत है तो देखो भाई। अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू एल्गोरिथम इज दैट टोकन बकेट एल्गोरिथम थ्रो अवे टोकन्स, दैट इज द ट्रांसमिशन कैपेसिटी। वो जो थ्रो अवे कर रही है वो ट्रांसमिशन कैपेसिटी कर रही है, क्योंकि एक टोकन का मतलब एक पैकेट सेंड हो सकता था। तो अगर आपने एक टोकन डिस्ट्रॉय कर दिया तो एक किस्म से आपने पैकेट तो सेंड नहीं किया, तो एक किस्म से आपने ट्रांसमिशन कैपेसिटी डिस्ट्रॉय करी है, डेटा डिस्ट्रॉय नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, when the bucket fills up but never destroy the packets, पैकेट कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते। in contrast the leaky bucket algorithm discard packets when the bucket filled up। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वहां नुकसान था और यहाँ पे थोड़ा सा फायदा हो गया। लीकी बकेट में डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन टोकन बकेट में डेटा कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता भाई, है ना। पैकेट और टोकन डिस्ट्रॉय होता है, टोकन का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो रही है, और क्या हो रहा है, आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। ठीक है ना। तो एक टोकन अगर आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, जैसे बकेट भरी पड़ी है, ये देखो ये बकेट है, ये बकेट पूरी सिक्कों से भरी पड़ी है। अब एक सिक्का और आ गया, तो इस सिक्के को ये सिक्का देखो, एक सिक्का और आ गया, तो अब यहाँ पे जगह तो नहीं रखने की, तो आपने इस सिक्के को डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने ये किया कि ये सिक्का डिस्ट्रॉय किया, लेकिन पैकेट तो सेंड नहीं हुआ ना, है ना। तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या हुआ भाई, ट्रांसमिशन कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, और क्या होगा, मतलब ट्रांसमिशन कैपेसिटी का आपने लॉस किया, आपने डेटा को तो लॉस नहीं किया ना। समझ पा रहे हो आप लोग, थोड़ा सा सोचो, समझ में आएगा प्लीज, मैं बार बार बोलूंगा, टाइमर बाद होगा। ठीक है जी, आगे देखो। ठीक है, ओके। तो हेयर हेयर टू अ माइनर वेरिएंट इज पॉसिबल, जैसे हमने लीकी बकेट में पढ़ा था, जैसे हम तो यहाँ पे पैकेट बाय पैकेट कर, लीकी बकेट में भी मैंने आपको पहले पैकेट बाय पैकेट ही पढ़ाया था, लेकिन फिर हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था, बाइट ओरिएंटेड बना दिया था, तो यहाँ पे भी वही बात हम करेंगे अब। हेयर टू अ माइनर, इसलिए बोला इसने हेयर टू, मतलब जैसे लीकी बकेट में था, यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। तो हेयर टू अ माइनर वेरिएंट इज पॉसिबल इन विच ईच टोकन रिप्रेजेंट द राइट टू सेंड नॉट वन पैकेट बट के बाइट्स। ठीक है, तो एक टोकन एक पैकेट के लिए नहीं है, के बाइट्स के लिए मान लो, मतलब वही बात है, बाइट ओरिएंटेड आप काम करना चाह रहे हो। ठीक है, अ पैकेट कैन ओनली बी ट्रांसमिटेड इफ इनफ टोकन्स आर अवेलेबल टू कवर इट्स लेंथ इन बाइट्स। ठीक है, तो वही बात है। तो फ्रैक्शनल टोकन आर केप्ट फॉर फ्यूचर यूज, तो जो टोकन बच जाएगा फ्रैक्शनल टोकन होगा, हम उसको आगे फ्यूचर यूज के लिए रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे सपोज कर लो एक टोकन की वैल्यू है, सपोज कर लो 128 बाइट्स। ठीक है, और मैं कहता हूं कि 1024 बाइट का पैकेट आ गया, तो अब मैं क्या बोलूंगा कि 128 बाइट था, तो 128 अपॉन 1024 8 आएगा, है ना। ये देखो 2 पावर 10 डिवाइडेड बाय 2 पावर 7, 2 पावर 3 बचेगा ना। अब 128 से 1024 को 128 से डिवाइड करने में बैठ जाना, टाइमर बाद हो जाएगा। 2 पावर आपको याद होना चाहिए ना, तो 2 पावर 10 है 1024, 128 है 2 पावर 7, तो 2 पावर 3 मतलब 8। तो मैं क्या कहूंगा जी, आपको ऐसे 8 टोकन डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे, उसके बाद आप 1024 बाइट का पैकेट सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो वही चीज है। तो एक पैकेट एक टोकन जो है वो पैकेट को नहीं समझा रहा, अब हम बाइट के हिसाब से चल रहे हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे हो ना। और अगर कुछ फ्रैक्शनल पैकेट बच भी जाएगा, मतलब फ्रैक्शनल टोकन बच भी जाएगा, तो हम उसको आगे फ्यूचर यूज के लिए रख लेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे सपोज कर लो 1024 की बजाय कुछ और डेटा आ गया, सपोज कर लो 1100 बाइट का आ गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 मतलब 8 8 तो डिस्ट्रॉय करोगे, साथ में एक और करोगे, मतलब 9 टोकन आप डिस्ट्रॉय करोगे, है ना। और वही बात है, मतलब 8 पॉइंट समथिंग टोकन डिस्ट्रॉय होंगे, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो बचा के रख लोगे, नेक्स्ट में काम आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 128 इंटू 8 करोगे तो 1024 आएगा, तो इंटू 9 करके देखना कितना आएगा जी। तो 1024 प्लस 128 कितना हो जाएगा ये, 8 4 12, 4 5 1152 और 1100 था। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, आधा लगभग थोड़ा सा एक फ्रैक्शनल पार्ट आपने बचा के रख लिया, मतलब 52 बाइट्स। तो कुछ फ्रैक्शनल पार्ट आपने बचा के रख लिया, और उस फ्रैक्शनल यू कैन से फ्रैक्शनल टोकन बचा के रख लिया, और उस फ्रैक्शनल टोकन की हेल्प से आप आगे फ्यूचर में 52 बाइट्स भेज पाओगे। समझ पा रहे कि नहीं।
तो आपने क्या किया, 8 पॉइंट समथिंग टोकन डिस्ट्रॉय किया, मतलब पूरे 9 टोकन भी डिस्ट्रॉय नहीं करे, समझ पा रहे हो। 128 बाइट का हम मानते हैं एक टोकन की वैल्यू, और 1100 बाइट का पैकेट आ गया। तो आपने क्या किया, 128 के आपने अप्रोक्सीमेटली 8 पॉइंट समथिंग जो भी होगा, प्लीज मैं पूरी कैलकुलेशन में जा रहा हूं, समझ पा रहे होगे, 8 पॉइंट समथिंग टोकन डिस्ट्रॉय करने थे। तो ऐसे किया आपने 9 टोकन पकड़ लिए, 8 पॉइंट समथिंग डिस्ट्रॉय कर लिया, तो एक फ्रैक्शनल टोकन बच गया। और उस फ्रैक्शनल टोकन की वैल्यू कितनी है भाई, आप समझ पा रहे हो ना भाई, 52 बाइट है। क्यों, क्योंकि 128 इंटू 9 करके देखो भाई, सीधी सी बात है, ये आएगा जी 1152। मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाया है। ये मैंने कैलकुलेट कैसे किया भाई, 1024 होता तो मतलब 8 टोकन हो चुके होते, और प्लस 128, प्लीज इतने कैलकुलेशन में से मतलब आप थोड़ा सा जानते हो, कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। हाँ, तो 1152 आ गया। तो और आपने भेजा कितना है भाई, 1100 बाइट भेजा, तो 52 बाइट बच गए ना। तो ठीक है, वो 52 बाइट बर्बाद नहीं किया आपने, वो आगे फ्यूचर के लिए आप यूज करोगे। तो मतलब फ्रैक्शनल टोकन भी यूज हो सकता है, ऐसा नहीं होता कि पूरा पूरा टोकन आपको मतलब वेस्ट कर दोगे आप वहां पे, ऐसा नहीं होता। छोटा सा फ्रैक्शन यूज कर लो, बाकी फ्रैक्शन आगे बचा के रख लेना। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है, ये कह रहा है। जैसे वही बात है, आपने कुछ टॉफी खरीदी, 2 रुपए का सिक्का दिया, तो 1 रुपए का सिक्का आपको वापस मिल जाता है, तो फ्रैक्शनल उसका यूज हुआ ना, वही कहानी हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है जी। ओके, फ्रैक्शनल टोकन्स आर केप्ट फॉर फ्यूचर यूज, समझ गए होगे आप लोग, ओके जी। नाउ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बेसिक टोकन बकेट एल्गोरिथम इज जस्ट अ वेरिएबल दैट काउंट्स द टोकन, ठीक है। नाउ द काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 every delta t and is decremented by 1 whenever a packet is sent. When the counter hits 0, no packet may be sent. In the byte count variant, the counter is incremented by k bytes every delta t and decremented by the length of the each packet sent. I think समझ पा रहे होगे, ये इम्प्लीमेंटेशन की बात है ना। मेरे ख्याल से मेरे को इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। अगर आपने लीकी बकेट पढ़ रखा है मेरे से, तो ये आपको बड़े आराम से समझ में आएगा होगा मैंने यहाँ पे क्या बोला है। प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा। मेन मजा आएगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने वाला हूँ। न्यूमेरिकली सबसे बड़ी मेन बात थी, ये तो थोड़ी सी थ्योरी थी, मेरी मजबूरी थी आपको बताना, कहीं कुछ मतलब कोई भी गैप ना रह जाए, मतलब यू कैन से नॉलेज गैप नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया, ठीक है। नोट डाउन करो भाई इन सब चीजों को, आपको टाइम देता हूँ, यहाँ तक कर लो भाई, फिगर तक नोट डाउन कर लो, कर लिया, उसके बाद आप यहाँ से ये सब नोट डाउन कर लो, कर लिया जी, चलो ठीक है जी, ओके। तो प्लीज इंप्लीमेंटेशन वाला आपने देखो, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है, वही जो अभी मैंने लिक्विड बकेट में पढ़ाया था आपको, प्रीवियस लेक्चर्स देखो, वही सब है। नोट डाउन करो, बढ़ रहा हूँ आगे। हाँ जी, चलो भाई, अब देखो ये आया क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, इससे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि मैंने जो ब्लू कलर वाला है वो एक्चुअल क्वेश्चन है, जो मैंने रेड कलर में लिखा है वो आपके लिए हिंट्स लिखे हैं, आपको समझाने के लिए कि किसकी क्या वैल्यू है, मतलब कि क्या मतलब है लाइन का मीनिंग मैंने समझाया आपको रेड कलर से, ठीक है। ब्लू कलर वाला एक्चुअल क्वेश्चन है, बीच में जो रेड कलर में मैंने कमेंट्स लिखे हैं वो सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब लाइन की मीनिंग क्या है, ठीक है। ओके जी, अब देखो भाई, लाइन पढ़ो फटाफट। वी हैव अ टोकन बकेट विद कैपेसिटी 250 केबी। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि टोकन बकेट में तो डेटा स्टोर ही नहीं होता, उसमें तो सिर्फ टोकन स्टोर होते हैं, तो फिर इसकी कैपेसिटी 250 के बीस का क्या मतलब हुआ। तो वो मैंने देखो नीचे लिखा हुआ है, दिस मीन्स दैट बाय डिस्ट्रॉइंग ऑल द टोकन्स इन द बकेट, कितने टोकन्स हैं बकेट के अंदर वो मुझे कोई लेना देना नहीं है भाई, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर मतलब यू कैन से 250 के बी कैपेसिटी का मतलब क्या होगा, जितने भी टोकन पड़े हैं बकेट के अंदर आप सारे के सारे डिस्ट्रॉय करो, और एक ही बारे में आप 250 के बी डेटा भेज सकते हो। तो ये इन्होंने बोला है, दिस मींस दैट बाय डिस्ट्रॉइंग ऑल द टोकन्स इन द बकेट स्टेशन कैन सेंड 250 केबी डेटा एट वंस मतलब बहुत स्पीड पे डेटा सेंड कर सकता है। तो स्पीड आगे बता रखी होगी क्वेश्चन के अंदर। ये मैंने बोला था ना आपको, आइडल होस्ट को ये थोड़ा सा यू कैन से फायदा देती है, अगर आप काफी देर चुप रहे हो तो आपको अब इजाजत है, आप काफी स्पीड पे डेटा सेंड कर सकते हो, तो वो ये बात कह रहा है। और कितना काफी स्पीड वाली बात तो आगे आएगी, कितनी स्पीड पे डेटा सेंड करोगे, बट मेन बात क्या है कि 250 के भी जाएगा, ठीक है, ये इन्होंने लिखा है, दिस मींस दैट बाय डिस्ट्रॉइंग ऑल द टोकन्स इन द बकेट स्टेशन कैन सेंड 250 केबी डेटा एट वंस, एक बार में इकट्ठा 250 केबी डेटा भेज देगा। इतना समझ गए, आगे पढ़ो भाई। द टोकन अराइव एट द रेट अलाउइंग आउटपुट एट 2 एमबीपीएस, ठीक है। तो मतलब जो भी जिस भी हिसाब से टोकन आ रहे हैं ना, तो वो क्या अलाउ कर रहे हैं, डेटा रेट को 2 एमबीपीएस का डेटा रेट को अलाउ करते हैं, और किस हिसाब से टोकन आ रहे हैं, कितने टोकन आ रहे हैं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जितने भी टोकन हैं, जिस भी स्पीड से टोकन आ रहे हैं, हमारे को उससे कोई मतलब नहीं है। मेन बात क्या है कि आप उन टोकन का यूज करके जो आप डेटा रेट अचीव कर सकते हो वो 2 एमबीपीएस का है, समझ गए होगा आप लोग। नाउ एज्यूम टोकन बकेट इज फुल वेट 1 एमबीपीएस व्हेन 1 मेगाबाइट बर्स्ट अराइव्स, ठीक है जी। तो जब 1 मेगाबाइट बर्स्ट अराइव हुई, मतलब यू कैन से ये स्टेशन है
और ये इंटरफेस हो गया और ये हमारी टोकन बकेट होगी। तो जब स्टेशन ने रिक्वेस्ट करा है 1 मेगाबाइट डेटा सेंड करने की, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे टोकन बकेट हमारी पूरी भरी पड़ी थी, ये कह रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एज्यूम टोकन बकेट इज फुल व्हेन 1 मेगाबाइट बस्ट राइस। तो अब ये मत बोल के बैठ जाना कि सर टोकन बकेट भरी हुई है तो फिर 1 मेगाबाइट का डेटा आया तो फिर सारा डेटा आउट हो जाएगा, हम तो भेज ही नहीं पाएंगे, ओवरफ्लो हो जाएगा। सारी बातें बकवास है। लीकी बकेट नहीं है, टोकन बकेट है। टोकन बकेट में टोकन होते हैं, डेटा नहीं होता। तो जो फिल है इसका मतलब क्या है कि ये पूरी भरी पड़ी है सिक्कों से, पूरी भरी पड़ी है टोकन से। तो उन सारे टोकन को डिस्ट्रॉय करके मैं सीधा 250 के भी डेटा भेजूंगा। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। बार बार बोलूंगा, टाइमर बाद होगा, कुछ नहीं समझ पा रहे होगे आप लोग। ठीक है, तो assume token bucket is full when 1 megabyte burst arrive। तो इसका मतलब देखो मैंने लिखा है bucket is filled with tokens and not data and station can destroy all these token to send 250 KB data। समझ गए होगे आप लोग। ठीक है जी, आगे बढ़ो। हाँ जी, नाउ द बकेट कैन ड्रेन एट 25 मेगाबाइट पर सेकेंड। ये मेन बात आई। तो इकट्ठा जो मैं कहता ना स्पीड पे डेटा सेंड करते हो, तो वो इन्होंने बता दिया कि 25 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड से हम डेटा सेंड कर सकते हैं अगर बकेट भरी पड़ी है तो। ये इन्होंने बोला, देखो ए फ्यू टोकन्स आर सेव्ड इन द बकेट। भरी हुई है मतलब इन द सेंस कुछ टोकन्स हमारे पास रखे हैं, मतलब आप थोड़ी देर तक चुप रहे हो तो अब आपको इजाजत है कि आप काफी सारा डेटा इकट्ठा भेज सकते हो। तो टोकन कुछ ना कुछ क्योंकि आप थोड़ी देर चुप बैठे हो तो काफी सारे टोकन इकट्ठे हो गए ना बकेट में, और भरे या नहीं भरे टोकन, बकेट पूरी भरी या नहीं भरी टोकन से इससे हमारा मतलब नहीं है। थोड़े बहुत टोकन तो सेव हुए हैं ना क्योंकि आप चुप रहे हो। हाँ, तो जितने भी टोकन आपके पास बचे हुए हैं बकेट के अंदर, आप उन सबको इकट्ठा एक ही बार में डिस्ट्रॉय करोगे, डेटा इकट्ठा सेंड करोगे। ये यही कहना कोशिश कर रहा है। तो देखो, इफ फ्यू टोकन्स आर सेव्ड इन द बकेट and data arrives, then it destroy all of them and send data at the rate 25 MB per second। तो समझ गए होगे आप लोग। ठीक है, ओके जी। तो आप प्लीज ये ध्यान रखना भाई, ये डेटा रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि किसी भी आर्बिट्रेरी स्पीड पे डेटा सेंड हो जाएगा, नहीं। अगर आर्बिट्रेरी स्पीड पे सेंड किया तो फिर वही बात है, फिर बर्स्ट आ जाएगा डेटा एंड सो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो ऐसे मत बोल देना कि टोकन बकेट ने काफी लूज छोड़ दिया आपको। नहीं, काफी लूज नहीं छोड़ा, इसने थोड़ा सा लूज छोड़ा है। थोड़ा सा लूज इन द सेंस दो रिस्ट्रिक्शंस इसने अभी भी लगाई हैं। पहली बात तो इसने बोली है कि मैं डेटा रेट, मैक्सिमम डेटा रेट है वो फिक्स रखूंगी। मतलब ये नहीं कि तुम कितने भी स्पीड पे डेटा सेंड कर लो, मैं 25 एमबीपीएस से ऊपर डेटा अलाउ करने की रिक्वेस्ट नहीं करूँ, मतलब अलाउ नहीं करूंगी। 25 एमबीपीएस से ऊपर डेटा मैं अलाउ नहीं करूंगी सेंड करना, मतलब ये मेरा मैक्सिमम डेटा रेट है। ठीक है, और ये कब आएगा, जब आप काफी देर तक चुप बैठे हो और थोड़े से टोकन आपने इकट्ठे कर लिए हैं बकेट के अंदर। ठीक है, तो अब आप उनको इकट्ठे डिस्ट्रॉय करोगे और इतने इस पे डेटा सेंड करोगे। ये नहीं कि अपनी मर्जी से कितने भी डेटा रेट पे सेंड कर लो। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, और दूसरी रिस्ट्रिक्शन ये लगाएगी बकेट का साइज लिमिटेड है। ठीक है, तो 250 केबी की बकेट है इन द सेंस, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा 250 केबी डेटा भेजोगे। ये नहीं कि बहुत कुछ उठा के भेज लो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो डेटा पे भी रेस्ट्रिक्शन है और साथ साथ बैंडविड्थ पे भी रेस्ट्रिक्शन है। मतलब बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ दिया इसने, बिल्कुल फ्री छोड़ दिया तो फिर फायदा क्या हुआ भाई इन सब चीजों का। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, आगे क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच डेटा इज सेंड एट 25 MB पर सेकंड, आल्सो फाइंड टोटल टाइम टू सेंड एंटायर डेटा। दो चीजें आपको निकालनी है, एक तो अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच डेटा इज सेंड एट 25 MB पर सेकंड। ठीक है, एक तो ये निकालना है, दूसरा आल्सो फाइंड टोटल टाइम टू सेंड एंटायर डेटा। तो कितनी देर लगेगी इस पूरे डेटा को सेंड करने में। पूरा डेटा कितना है भाई, 1 मेगाबाइट का डेटा है। यही बोला था ना आपको कि 1 मेगाबाइट बस्ट अराइव्स। ठीक है जी, तो अब देखो भाई, पहला क्वेश्चन आपको लगेगा कि सर तो बड़ा आसान है, महाबकवास क्वेश्चन है, झटके में आंसर निकलेगा। मैं भी आपको दिखाता हूँ। काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते थे जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था। तो इसने क्या कहा है भाई, अमाउंट ऑफ टाइम फॉर वी डेटा इज सेंड एट 25 मेगाबाइट पर सेकंड। ठीक है जी, तो इसने क्या बोला था भाई, जब डेटा आया था तो वो बकेट हमारी पूरी भरी पड़ी थी और बकेट की कैपेसिटी कितनी है जी, 250 केबी है। तो बोलोगे ठीक है जी, इसमें क्या टेंशन है सर, आपने क्या बोला कितनी देर तक डेटा सेंड हुआ, अमाउंट ऑफ टाइम फॉर डेटा सेंड है 25 मेगाबाइट पर सेकंड। हाँ जी, तो 250 के भी डेटा तो भेजा जाएगा क्योंकि बकेट पूरी भरी पड़ी थी जब रिक्वेस्ट आई थी। तो 250 के भी डेटा इकट्ठा भेज लोगे कितने पे, 25 मेगाबाइट पर सेकंड। ठीक है जी, मैं आपकी बात मानता हूँ। आप बोलोगे 250 केबी डेटा आपने सेंड किया है 25 मेगाबाइट पर सेकंड पे। सारा कुछ कैपिटल भी है तो मतलब सारा कुछ बाइट में चल रहा है, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अब आप बोलोगे कि सर 250 केबी है, 25 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड पे जा रहा है, तो कितना टाइम लगा। तो टाइम तो बहुत आसान है भाई, आप क्या बोलोगे जी, ये देखो भाई 250 इंटू 10 पावर 3, सारा कुछ बाइट में कर लो, डिवाइडेड बाय 25 मेगाबाइट पर सेकंड है ना, 25 इंटू 10 पावर 6, तो ये कितना आ जाएगा जी 10। तो 10 पावर -2 सेकेंड्स, तो इसका मतलब क्या हुआ जी 10 मिली सेकेंड। तो आप बोलोगे कि सर कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिली सेकेंड तक 25 एमबीपीएस पे डेटा जाएगा।
लेकिन एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा आपने कंसेप्चुअली मिस्टेक करी है। नो डाउट 10 मिली सेकेंड तक 25 एमबीपीएस पे डेटा जाएगा, लेकिन 10 मिली सेकेंड में थोड़ा बहुत और भी तो टोकन आए होंगे ना भाई। ऐसा थोड़ी है कि टोकन नहीं आए होंगे 10 मिली सेकेंड के अंदर अंदर। कितने टोकन आए होंगे, कितने आएंगे उससे मेरा मतलब नहीं है, मतलब हम तो डेटा रेट के हिसाब से चलते हैं। देखो भाई, टोकन अराइव्स एट द रेट अलाउइंग आउटपुट एट 2 MB पर सेकंड, तो 2 MB पर सेकंड के हिसाब से हम लोग डेटा सेंड कर सकते हैं नॉर्मली। तो वो यहाँ पे यही बात हम बोलेंगे कि 2 मिली सेकेंड 2 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, तो 10 मिली सेकेंड में 2 मेगाबाइट पर सेकंड के हिसाब से कितने आया होगा वो हम अब निकालेंगे। तो इन 10 मिली सेकेंड, ठीक है, तो कितना आ गया होगा भाई वो चेक कर लेते हैं। तो हम ऐसे बोलेंगे कि एक सेकेंड में 2 मेगाबाइट आ जाता है। 2 मेगाबाइट डेटा आप सेंड कर सकते हो, नॉर्मल स्पीड है ना भाई, है ना। टोकन डिस्ट्रॉय करो और पैकेट भेजो, टोकन डिस्ट्रॉय करो और पैकेट भेजो, तो वो आपको नॉर्मल स्पीड 2 एमबीपीएस की दे रखी है आपको, ठीक है। मतलब रेस्ट्रिक्टेड स्पीड है ये, और हाईएस्ट स्पीड 25 एमबीपीएस की है। और नंबर ऑफ टोकन वाली बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर रखी, क्योंकि एक टोकन की आपको वैल्यू नहीं दे रखी। जब एक टोकन की वैल्यू नहीं दे रखी तो मैं नंबर ऑफ टोकन की बात यहाँ पे नहीं कर सकता, ठीक है। हम रफली चलेंगे, बाइट बाय बाइट आराम से चलेंगे, ठीक है जी। तो एक सेकंड में 2 मेगाबाइट डेटा जाएगा, तो 10 मिली सेकेंड में कितना डेटा जाएगा भाई, वो आप निकाल लो भाई। 2 इंटू 10 पावर 6 बाइट्स हो गया मेगाबाइट, तो 10 मिली सेकेंड था, तो इंटू 10 इंटू 10 पावर -3 सेकेंड्स, क्योंकि ये पर सेकेंड हुआ ना, इसलिए आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। तो कितना आ गया जी, ये आ गया जी केबी। समझ गए कैसे आ गया, ये 2 इंटू 10 20, और यहाँ से ये 10 पावर -3 और ये 10 पावर 6 तो 10 पावर 3, 10 पावर 3 इज किलो बाइट है ना, तो 20 किलो बाइट रफली हम बोल देंगे कि 10 मिली सेकेंड में 20 केबी डेटा चला जाएगा, ठीक है जी। अब एक बार जरा ये समझो, मतलब 20 केबी डेटा, ऐसे थोड़ा सा अच्छे से बोले तो 10 मिली सेकेंड में 20 केबी डेटा को सेंड करने की रिक्वेस्ट हमारे पास और आ चुकी है। अब ये जो 20 केबी डेटा आया, ये भी तो हमारे पास यही 25 एमबीपीएस पर सेकेंड पे जाएगा। तो 20 केबी डेटा को 20 केबी डेटा को एट द रेट 25 MB पर सेकेंड भेजने में कितनी देर लगेगी। दैट इज वेरी वेरी सिंपल, जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया था वही कॉपी पेस्ट कर देंगे एकदम, है ना। तो 250 अच्छा चलो ठीक है, सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ, 20 इंटू 10 पावर 3 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10 पावर 6, तो अप्रोक्सीमेटली आप चेक करें ना भैया 0.8 मिली सेकेंड आएगा, है ना। मैंने तो सीधा कैलकुलेट कर लिया, आप समझ पा रहे हो, 25 इंटू 8 200 होता है, तो आप समझ पा रहे हो 0.8 मिली सेकेंड आएगा। अब फिर वो चक्कर चल जाएगा। और अगर आपको इस सब को समझने में डाउट आ रहा है तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ रियल लाइफ एग्जांपल से। टोकन बकेट क्या कहती है ना, अभी देखो ये हमारे पास बकेट है, और यहाँ पे हमने छोटा सा एक होल किया हुआ है, एक छोटा सा हमने होल किया हुआ है, और इसके थ्रू हम लोग थोड़ा थोड़ा डेटा ट्रांसफर धीरे धीरे करते रहते हैं। अब होता क्या है कि जब ये बकेट पूरी भरी पड़ी होती है ना, तो हम क्या कहते हैं कि हम थोड़ी सी यहाँ पे रिलैक्सेशन दे देते हैं। हम कहते हैं कि ये जो नीचे इसका बॉटम है ना, इस बॉटम को उड़ा दो आप, ठीक है। तो इस बॉटम को पूरा उड़ा दो, पूरा उड़ा दोगे तो फुल बड़ा फुल स्पीड से ये मतलब पानी निकलेगा यहाँ से, मतलब डेटा आप फुल स्पीड में भेज सकते हो। और ये वैल्यू आपको दी हुई है 25 मेगाबाइट पर सेकेंड की। तो जनरल क्या है, जनरली यहाँ पे छोटा सा होल होता है, और वो होल से अगर आप ट्रांसफर करने की बात करते हो तो वो है जी 2 मेगाबाइट पर सेकेंड। ये मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जनरल सिनेरियो तो यही है, लेकिन जब काफी भरी हुई होती है या आप इकट्ठा डेटा सेंड करने की बात करते हो तो ये ऐसे काम करती है, ठीक है। तो मतलब काफी सारे टोकन आपके पास हैं, और क्योंकि आप थोड़ा चुप बैठे थे तो आपके पास टोकन सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो इकट्ठे हो जाएंगे तो आप उन सबको इकट्ठा डिस्ट्रॉय करके आप बहुत स्पीड पे डेटा सेंड कर सकते हो। तो मतलब ये जो बॉटम है आपने बॉटम उड़ा दिया, जो बाल्टी थी, बाल्टी का जो नीचे नीचे जो बॉटम है वो आपने उड़ा दिया, तो बहुत सारा डेटा स्पीड से फ्लो करेगा। तो वो है जी आपकी 25 एमबी पर सेकेंड की स्पीड। और यही आपको बता रखा है कि जब बॉटम आपने हटा रखा है तो कितनी देर तक आप डेटा 25 एमबीपीएस पर भेजोगे। तो आप बोलोगे कि सर जितनी बाल्टी भरी हुई थी वो सारी सारी एक बार में खाली हो जाएगी। हाँ जी, तो कितनी देर में खाली हो जाएगी वो हमने देख लिया जी कि 10 मिली सेकेंड है ना, 10 मिली सेकेंड तक आप सेंड करते रहोगे और जितने पुराने टोकन थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए। लेकिन अब एक बात ये भी समझो, आपने अभी ढक्कन नीचे वाला जो ढक्कन है वो लगाया नहीं है, आपने पूरा खुला छोड़ा हुआ है, तो सारा ये निकल गया। लेकिन ऊपर से अब ऐसे थोड़ी है कि ऊपर से और कुछ नहीं आया होगा, ऊपर से भी तो आया होगा ना, और टोकन भी तो आ रहे होंगे, और उनकी अराइविंग स्पीड कितनी है जी 2 MB पर सेकंड की है। तो 2 MB पर सेकंड की स्पीड से ऊपर से भी आ रहे हैं अभी वो टोकन। तो अभी तो ढक्कन आपका नीचे उड़ा हुआ है, तो उड़ा हुआ है तो फिर ठीक है ना, जितना ये गया ये भी सारा जाएगा, और जो ऊपर से आ रहे थे वो भी तो सारे जाएंगे साथ साथ, उनको कैसे आप छोड़ दोगे। तो वो एक्स्ट्रा जो आया वो मैंने अब आपको समझा दिया 0.8 मिली सेकेंड टाइम में।
ठीक है, ओके जी। तो 0.8 मिली सेकेंड तक लगातार आपने और 25 MB पर सेकंड पे डेटा सेंड किया है, और वो आप समझ गए हो ना भाई, ऊपर से कितना जो जितने भी टोकन है मेरे को से मतलब नहीं है, पर उनकी वैल्यू जब आप देखोगे, मतलब वो सिक्के आए हैं, उन सिक्कों की वैल्यू क्या है, वो वैल्यू अब आपको अच्छे से सब समझ में आ चुकी होगी। वो कैसे निकाली थी हमने वैल्यू भाई, देखो 2 MB पर सेकंड के हिसाब से आ रहा था ना, तो 1 सेकंड में 2 MB, तो 10 सेकंड में 20 KB। तो मैं क्या बोलूंगा, जितने भी टोकन है मेरे को से मतलब नहीं है, बट उनकी वैल्यू जो निकल के आ रही है डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 20 KB डेटा है। तो वो जो 20 KB डेटा है, आप उसको भी 25 MB पर सेकंड की स्पीड से भेजोगे, तो 0.8 मिली सेकंड आपने और लगा दिया। अब फिर वही बात है, एक किस्म से अब आपको सेंस आ रही होगी कि हम तो एक इनफाइनाइट लूप में फंस चुके हैं। क्यों इनफाइनाइट लूप में फंस चुके हैं? क्योंकि अब फिर वही बात है, 0.8 मिली सेकंड का टाइम आ गया, तो 0.8 मिली सेकंड आप खाली थोड़ी बैठे हो। 0.8 मिली सेकंड में फिर वही बात है, 2 MB पर सेकंड की स्पीड से वो टोकन आए होंगे, है ना, उनको आपने भेजा होगा। फिर वही बात है, तो आप निकालोगे कि कितना आएगा डेटा, है ना। तो आप थोड़ा सा एक एक आइटरेशन और करके दिखाऊंगे, आप समझ गए हो, मेरे ख्याल से आप समझ चुके होगे। प्लीज मैं जितना करूंगा ना उतना टाइम बर्बाद होगा, आप होमवर्क ले लो, आप अपने आप से करके देखना। अभी आपने ऊपर क्या बोला था जी, ऊपर आपने बोला था कि यहाँ पे हमने बोला था कि 10 मिली सेकेंड टाइम आया था, है ना, और 10 मिली सेकेंड में हमने देखा था 2 MBPS के हिसाब से 20 KB डेटा आप और भेज पा रहे थे। तो 20 KB डेटा को आपने 25 MBPS के हिसाब से निकाला, तो आपने बोला 0.8 मिली सेकेंड आपने और 25 MB पर सेकंड की स्पीड से डेटा भेजा। अब क्योंकि आपने 0.8 मिली सेकेंड और 25 MBPS पे डेटा भेजा, तो 0.8 मिली सेकेंड में और भी तो डेटा ऊपर से आया होगा। पहले आपने बोला कि 10 मिली सेकेंड ऊपर से वो डेटा आया होगा, अब बोल रहे हो 0.8 मिली सेकेंड ऊपर से वो डेटा आया होगा। तो जो 0.8 मिली सेकेंड में ऊपर से डेटा आया होगा, आप उसको कैलकुलेट करो। तो आप बोलोगे, फिर वही बात, यही सेम टू सेम काम है ना। तो आप बोलोगे कि 1 सेकेंड में, या चलो ठीक है थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, ऐसे फिर दिक्कत होगी। हाँ, तो अब आप क्या बोलोगे कि 1 सेकेंड में 2 मेगाबाइट डेटा आता है, तो 0.8 मिली सेकेंड में कितना डेटा आएगा, 2 इंटू 10 पावर 6 इंटू 0.8 इंटू 10 पावर -3। तो ये कितना बन के आएगा जी, 1.6, 8 टू द 60 ना, 1.6 इंटू 10 पावर 3, मतलब 1.6 KB डेटा और आ गया। अब फिर वही बात है, इस 1.6 KB डेटा को आप फिर से 25 MB पर सेकंड पे भेजोगे। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएंगी, मैं इसमें नहीं घुसना चाह रहा, है ना। और फिर जो भी टाइम निकालोगे, जैसे यहाँ पे समझ लेना कि कुछ आ जाएगा 0.02 मिली सेकंड आ गया, तो इस 0.02 मिली सेकंड के लिए फिर आप सेम काम रिपीट करोगे, फिर आप करोगे एंड्स ऑन, तो आप एक लूप में फंस चुके हो। थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब जब आपने 0.8 मिली सेकंड टाइम खर्च किया है ना भाई, 0.8 मिली सेकंड तक आपने फिर 25 MBPS पे डेटा भेजा है, तो 0.8 मिली सेकंड तक बकेट खाली थोड़ी रहेगी, ऊपर से फिर आ रहा है ना 2 MBPS पर सेकंड पे डेटा। तो कितना आ गया होगा वो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया कि 0.8 मिली सेकंड में कितना डेटा आ गया होगा। 1 सेकंड में 2 MB आता है, तो 0.8 मिली सेकंड में 1.6 KB डेटा आ जाएगा। तो मतलब डेटा की रिक्वेस्ट आ जाएगी, तो 1.6 KB डेटा आप फिर से सेंड करोगे। तो फिर वही बात, ऐसे तो लूप में फंस गए, तो आप तो फिर ऐसे आंसर ही नहीं निकाल पाओगे। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। प्लीज जिसको भी डाउट आ रहा है, प्लीज वीडियो को रिवाइंड करें, देखो आपको सब याद आ जाएगा। मैं बार बार बोलूंगा, टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं, ठीक है जी। चलो, अब क्या सोल्यूशन निकले इस बात का? तो सोल्यूशन देखो बहुत आसान है, हम एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे, उस फॉर्मूले से आंसर निकालेंगे। तो मैं क्या कहता हूं, हमारा क्वेश्चन क्या था भाई, हमारा क्वेश्चन था फाइंड द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच डेटा इज सेंड एट 25 MB पर सेकंड। तो मैं बोल देता हूं कि लेट एस इज द टाइम, ठीक है। एक बार इसको पहले नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है। हम लूप में फंस चुके हैं भाई, हम आंसर एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पा रहे इसके लिए, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पा रहे, हम प्रॉपर लूप में फंसे पड़े हैं। तो आप पहले इस चीजों को नोट डाउन करो, ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लो और ये भी कर लो। कर लिया, ठीक है जी। अब मैं आपके सामने अब थोड़ा सा और काम खींचता हूँ, और अब मैं ढंग से समझाऊंगा। अब एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम हम समझ चुके हैं, तो अब हम बोलेंगे कि एस लेट एस इज द टाइम फॉर विच डेटा इज सेंट एट द रेट, जो भी था हमारा 25 MBPS था, तो 25 MBPS को हम एम ले लेते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम बर्स्ट हम एम ले लेते हैं, ठीक है। और नॉर्मल बर्स्ट जो है वो रो से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो लेट एस इज द टाइम फॉर विच डेटा इज सेंड एट द रेट एम बीपीएस, या जो भी है केबीपीएस, जो भी आप समझ लो, है ना। कैपिटल बी समझ लो, स्मॉल बी समझ लो, जो आपको समझ लो, मतलब बैंडविड्थ था जो 25 MBPS जो यहाँ पे गिवन है, वो हम एम ले रहे हैं, ठीक है जी। और एस टाइम ले रहे हैं फॉर विच डेटा इज सेंड एट दिस, ठीक है जी। अब हम मान लेते हैं कि लेट सी इज द कैपेसिटी, सी इज द कैपेसिटी ऑफ बकेट, ठीक है। एंड रो इज द यू कैन से आउटपुट रेट, जो आपको नॉर्मली गिवन होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास रो की वैल्यू क्या गिवन है, 2 MB
पर सेकेंड, ठीक है। और m की वैल्यू क्या गिवन है, 25 MB पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा जी, तो s इज द टाइम फॉर विच डेटा इज सेंड एट दिस। अब एक बात इधर है, ये समझो बस, सिंपल, सब कुछ छोड़ के ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो, सिंपल बात इतनी समझो। s टाइम था हमारे पास, तो s टाइम में एट द रेट m बिट्स पर सेकेंड पे आपने कितना डेटा सेंड कर लिया होगा भाई, m इंटू एस बिट्स, समझ पा रहे हो। तो m इंटू एस बिट्स आपने डेटा सेंड कर लिया होगा, ठीक है, s टाइम के अंदर mbps के हिसाब से। इतना समझ गए। अच्छा जी, अब ये किसके बराबर होगा ये समझो, सिंपल सी बात है भाई, एस टाइम आपके पास था, आपने अपनी पूरी कैपेसिटी जो थी वो खाली कर दी होगी, बकेट जो थी पूरी खाली कर दी होगी। अब इस एस टाइम के अंदर कितना डेटा और इनपुट हो गया होगा भाई, नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से, नॉर्मल कैपेसिटी हमारी रो थी, तो मैं बोलूंगा रो इंटू एस, समझ पा रहे हो। इस एस टाइम के अंदर नॉर्मल जो आउटपुट रेट था उसके हिसाब से कितना डेटा और आ गया होगा, रो इंटू एस आ गया होगा। तो सी प्लस रो इंटू एस, ये टोटल डेटा हुआ जो आपने भेजा, और यहाँ पे वही बात है, दैट इज इक्वल टू एम एस। अब यहाँ से हम एस की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारा आंसर होगा। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको दिमाग में अच्छे से घुसा के रखना है। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ आया तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो, मैं बार बार चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। तो सी प्लस रो एस दैट इज इक्वल टू एम एस, हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होगा, इससे हम लोग अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है जी। तो अब देख लो भाई आराम से, कैपेसिटी हमारे पास कितनी गिवन थी जी, 250 केबी की कैपेसिटी थी, ठीक है। और रो कितना था जी, 2 इंटू 10 पावर 6, ठीक है। मैं ढंग से लिख देता हूँ इस चीज को, ठीक है। 250 केबी था ना, इंटू 10 पावर 3 बाइट्स पर सेकंड हो गया, मतलब बाइट्स हो गया, सब कुछ बाइट्स में जाता है, ठीक है। 250 इंटू 10 पावर 3 प्लस 2 एमबीपीएस था, तो 2 इंटू 10 पावर 6 बाइट्स, और एस इज द टाइम, वो अभी हमारे को निकालना है। मैक्सिमम बर्स्ट कितना था जी, 25 एमबीपीएस था, तो 25 इंटू 10 पावर 6 और इंटू एस कर दिया, ठीक है जी। ओके जी, तो अब देख लो भाई आराम से, 250 इंटू 10 पावर 3 दैट विल बी इक्वल टू 23 इंटू 10 पावर 6 इंटू एस, समझ पा रहे हो, ठीक है। ओके जी, तो बस अब यहां से हम लोग फाइनली एस की वैल्यू निकालेंगे। तो एस की वैल्यू कितने निकलेगी जी, 250 इंटू 10 पावर 3 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 10 पावर 6, ठीक है। तो यहां से देख लेना, ये अप्रोक्सीमेटली 11 मिली सेकेंड आ जाएंगे, ठीक है। तो आंसर विल टू दिस क्वेश्चन विल बी 11 मिली सेकेंड, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को, नहीं तो आप अप्रोक्सीमेटली क्या करो, मैं एग्जैक्ट ही आएगी, 23 को करके देखो भाई, है ना, 23 बंदा 23, हाँ ठीक है, रफली आएगी, रफली आएगी, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 11 मिली सेकेंड आ जाएगी, ठीक है जी। क्लियर हो गया होगा आई थिंक सब लोगों को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, नोट डाउन करो इस चीज को, ठीक है जी। ओके जी, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया, अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच डेटा इज सेंड एट 25 एमबीपीएस। नेक्स्ट क्या था अभी, आल्सो फाइंड टोटल टाइम टेकन टू सेंड द डेटा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा वो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लिया ना, ठीक है जी। अब आगे देखो, देखो टोटल टाइम हमारे को निकालना ना, तो पहले तो ये बताओ मेरे को टोटल डेटा है कितना। टोटल डेटा था हमारे पास 1 मेगाबाइट, ये देखो भाई क्वेश्चन में गिवन था, है ना। तो टोटल टाइम टू सेंड डेटा, तो टोटल डेटा हमारे पास कितना था, 1 मेगाबाइट बस थी, है ना। तो 1 मेगाबाइट डेटा है। अच्छा, अब एक बार जरा ये समझो, आपने 11 मिली सेकेंड तक, ये हमने अभी जो निकाला था, 11 मिली सेकेंड तक आपने डेटा सेंड किया है, कितने स्पीड पे, 25 एमबीपीएस की स्पीड पे, ठीक है। तो कितना डेटा चला गया होगा आप मुझे वो समझाओ। तो यहां से आप समझ पा रहे होगे 11 इंटू 25, है ना। तो थोड़ा ढंग से करूं तो 11 मिली सेकेंड था, 11 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 25 इंटू 10 पावर 6, है ना। तो ये कितना बाइट्स पर सेकंड हो गया ना, ये बाइट्स पर सेकंड में आएगा और ये सेकंड्स में आ गया, तो ये सेकंड और पर सेकंड वो कैंसिल हो जाएगा, तो बाइट्स में आंसर आएगा ये। तो कितना निकल के आएगा जी, ये निकल के आएगा 275 इंटू 10 पावर 3, तो सीधा बोल देंगे 275 केबी। तो ठीक है जी, तो टोटल डेटा था 1 मेगाबाइट, तो 275 केबी आप ऑलरेडी सेंड कर चुके हो, ठीक है। कितने पे, 25 एमबीपीएस की स्पीड पे। अब कितना डेटा बच गया है जी, 1 एमबी को अप्रोक्सीमेटली अब 1000 केबी मान लो, तो 1000 माइनस 275, ये कितना बच गया जी, ये बच गया जी 725 केबी डेटा बच गया है। अब इस 725 केबी डेटा को आप कितने की स्पीड पे भेजोगे जी, ऑब्वियस बात है, बचा हुआ तो सारा डेटा 2 एमबीपीएस पर जाएगा ना भाई। मैक्सिमम आपने वही बात है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, ढक्कन खोल दिया है पूरा, है ना, नीचे वाला, ये देखो, ये ढक्कन पूरा खोल दिया, सारा डेटा निकल गया। अब निकल गया तो उसके बाद तो फिर नॉर्मल स्पीड पे चलेगा ना सारा कुछ। तो नॉर्मल स्पीड कितनी है जी, 2 एमबीपीएस की स्पीड है, तो ठीक है जी। तो नॉर्मल स्पीड 2 एमबीपीएस पे अब आगे जाएगा, ठीक है जी। तो 725 केबी डेटा 2 एमबीपीएस की स्पीड पे जाएगा, तो कितना देर लगाएगा वो आप समझ पा रहे होगे जी, है ना।
तो ये कितने लगाएगा जी 725 इंटू 10 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 पावर 6, तो ये कितने 2 से 6 2 6 12 262.5 सुन पा रहे हो, 262.5 इंटू 10 पावर -3 हो गया, तो 362 ना, 2 से 6 बचा, हाँ ठीक है, तो 362.5 मिली सेकेंड और लग गए। 11 मिली सेकेंड हम पहले खर्च कर चुके थे, 362.5 मिली सेकेंड और खर्च कर चुके हैं, तो कितना आंसर आएगा जी 362.5 प्लस 11 मिली सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली हमने आंसर निकाला है 362 टू 373.5 मिली सेकेंड, दिस इज माई आंसर। तो जो 1 MB डेटा था उसको सेंड करने में टोटल टाइम कितना लगेगा जी 373.5 मिली सेकेंड। समझ गए आप लोग, कर लो इसको नोट डाउन कर लिया, चलो ठीक है जी, डेट्स इट। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ, काफी टाइम लगाया मैंने समझाने में, बट आपको चीजें अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी इस टाइप के क्वेश्चन को हमारे को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो अब आपको दो काम करने हैं, एक तो पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है, और उसके बाद फिर ये जो मैंने सॉल्यूशंस बनाई हैं आप इसको ढंग से नोट डाउन कर लो। मेरे ख्याल ये सब तो मैंने आपको पहले नोट डाउन करने का टाइम दे दिया था, है ना, ये भी आपने कर लिया होगा और ये बचाव पार्ट भी कर लिया होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन बस हो रहा है, फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमारा टोकन बकेट का टॉपिक कंप्लीट। ठीक है जी, देखो भी क्या कह रहे हैं, फॉर ए होस्ट मशीन दैट यूजेस टोकन बकेट एल्गोरिथम फॉर कंजेशन कंट्रोल, द टोकन बकेट हैज कैपेसिटी ऑफ 1 मेगाबाइट, कैपेसिटी 1 मेगाबाइट समझ गए, तो 1 मेगाबाइट के हिसाब से मतलब 1 मेगाबाइट की वैल्यू के टोकन्स हम बकेट के अंदर रखेंगे। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते कि एक टोकन की इतनी वैल्यू, एक टोकन की इतनी वैल्यू, ऐसे कुछ नहीं आता, सीधा आपको बोला जाएगा कि 1 मेगाबाइट कैपेसिटी है, तो मतलब सारे टोकन डिस्ट्रॉय करके आप 1 मेगाबाइट ऑफ डेटा इकट्ठा एक बारे में भेज सकते हो। ठीक है जी, द मैक्सिमम आउटपुट रेट इज 20 मेगाबाइट पर सेकंड, समझ गए आप लोग, ढक्कन हटा दिया तो 20 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड से जाएगा। टोकन अराइव एट द रेट टू सस्टेन आउटपुट एट द रेट ऑफ 10 मेगाबाइट पर सेकंड। ठीक है जी, तो अगर ढक्कन लगा हुआ है, नॉर्मली हम भेज रहे हैं तो 10 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड से जाता है। The token bucket is currently full and the machine needs to send 12 megabyte of data, 12 मेगाबाइट का डेटा उसको भेजना है मशीन को। हाँ जी, तो what is the minimum time required to transmit the data in second, तो कितना टाइम लगेगा इस डेटा को सेंड करने में, that is the question। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा सोचोगे तो आपके पास अपने आप आंसर आएगा। ये मैंने सारा सोल्यूशन कर रखा है स्टेप बाय स्टेप, तो अभी सोल्यूशन पे मैं आऊंगा, अभी पहले 2 मिनट आपको चीजें क्लियर कर देता हूँ। ठीक है जी, तो देखो भाई कितना डेटा उसके पास है जी 12 मेगाबाइट का डेटा है। ठीक है, तो मैं एक बार साथ साथ लिखता चला जाता हूँ। टोटल डेटा है हमारे पास 12 मेगाबाइट जो आपको भेजना है। ठीक है जी, और क्या क्या गिवन है आपके पास, 1 मेगाबाइट कैपेसिटी है, तो जो कैपेसिटी है सी जो है आपके पास दैट इज 1 मेगाबाइट कैपेसिटी। ओके जी, मैक्सिमम आउटपुट रेट इज 20 मेगाबाइट पर सेकंड। ठीक है जी, तो एम की वैल्यू क्या दी हुई है जी 20 MB पर सेकंड, है ना, मैक्सिमम यही है। अच्छा, टोकन ड्राइवर, तो ये रो की वैल्यू आपको कितनी गिवन है जी 10। ठीक है, समझ पा रहे होगे आप लोग। नॉर्मल डेटा रेट की वैल्यू है जी 10 MB पर सेकेंड। ठीक है, ओके जी, तो बस अब हम मान लेंगे कि लेट s इज द टाइम फॉर द बर्स्ट, तो c प्लस रो इंटू एस दैट इज इक्वल टू ms। इस फॉर्मूले से हम पता लगा लेंगे कि कितने कितने टाइम के लिए, लेट s इज द टाइम फॉर विच ये मैक्सिमम डेटा रेट पे हमने डेटा सेंड किया होगा, तो s हमने वो टाइम मान लिया है। तो कितना आ जाएगा जी, ये 1 कैपेसिटी हमारे पास 1 मेगाबाइट की थी। ठीक है जी, अच्छा जी, रो की वैल्यू क्या गिवन है जी 10 और s दैट इज इक्वल टू m कितना है जी 20 इंटू s, तो 10s इज इक्वल टू 1। समझ गए होगे आप लोग, s की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 0.1 क्या है जी सेकंड आ गया। आई थिंक समझ पा रहे हो आप, प्लीज यूनिट के हिसाब से देखो, मैं बार बार चीज एक्सप्लेन करूंगा टाइम बर्बाद होगा, आप यूनिट्स के हिसाब से देख सकते हो। 0.1 सेकंड हमारे पास आंसर आ चुका है जी s का। तो अब बस इतनी बात करो, 20 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड पे आप डेटा सेंड कर रहे हो, 0.1 सेकंड में कितना डेटा चला जाएगा जी, तो in 0.1 second at the rate 20 Mbps, है ना, एट द रेट 20 MB पर सेकेंड कितना डेटा चला जाएगा भाई, सीधी सी बात है, एक सेकंड में 20 MB जाएगा, तो 0.1 सेकंड में कितना डेटा जाएगा भाई 2 MB डेटा, काम खत्म, बस सो सिंपल। तो 2 MB डेटा चला गया हमारे पास 0.1 सेकंड में। अच्छा जी, अब वही बात है, इतना तो चला गया, बाकी बचा हुआ डेटा नॉर्मल स्पीड पे जाएगा। बाकी नॉर्मल स्पीड कितनी दी हुई है जी 10 Mbps, नॉर्मल स्पीड है हमारे पास 10 MB पर सेकेंड। ठीक है जी, तो 2 MB डेटा भेज चुके हो, टोटल डेटा आपके पास कितना था जी 12 MB था, तो 12 माइनस 2, तो रिमेनिंग डेटा कितना हो गया जी 12 माइनस 2 मतलब 10 मेगाबाइट डेटा। ठीक है, और 10 MB पर सेकंड के स्पीड पे भेज रहे हो, 10 MB डेटा है, कितनी देर लगाओगे जी, सीधी सी बात है 1 सेकंड। अच्छा, और ऑलरेडी आप पहले टाइम कितना खर्च कर चुके हो 0.1 सेकंड, और अब आपने और कितना टाइम खर्च किया है 1 सेकंड, तो 1.1 सेकंड इज द आंसर।
मैंने बहुत गंदे तरीके से सॉल्व किया है, मतलब इन द सेंस राइटिंग गंदी गंदी लिखी है, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप ये देखो प्रीवियस स्लाइड में सारा सॉल्व कर रखा है। अभी मैं सारा पढ़ के सुनाऊंगा आपको, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो भाई, ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लो, कर लिया, उसके बाद ये बचा हुआ पार्ट ये कर लो दोनों, ठीक है। चलो अब देखो भाई मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। देखो भाई, वी नो दैट एस इज इक्वल टू सी, एस इज इक्वल टू सी माइनस एम माइनस सी अपॉन एम माइनस रो, आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, सीधा इन्होंने कैलकुलेट कर लिया। ये था ना भाई सी प्लस रो एस दैट इज इक्वल टू एम एस, तो वही बात है, एस की वैल्यू क्या आएगी, सी अपॉन एम माइनस रो, ये इन्होंने कर दिया। तो 1 अपॉन 20 माइनस 10, तो सीधा 0.1 सेकंड आ गया। So 4.1 second data is transferred at 20 MB per second. So total data transferred is 2 MB. Now we have left with 20 minus 2, that is 10 MB data, for which we will transfer the 10 Mbps, which need 1 second. Hence total time to transfer 12 MB data will be 1.1 second. So simple, एकदम आराम से आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। नोट डाउन करो इसको, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोकन बकेट है वो भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टीसीपी कंजेशन कंट्रोल की बात करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें क्वेश्चंस आते हैं एआईएमडी के, एडिटिव इंक्रीज, मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज एंड सो ऑन, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो। मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा, जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ, ठीक है। तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।